हेलो एवरीवन, सो हमारे पास क्वेश्चन है इवेलुएट द इंटीग्रल ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cot x फ्रॉम लिमिट 0 टू पाई। कैसे सॉल्व करेंगे इस इंटीग्रेशन को, आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर cot x के ग्राफ की बात की जाए, cot x के ग्राफ की बात की जाए तो जीरो से पाई के बीच में, जीरो से पाई के बीच में जो cot x का बिहेवियर होगा वो कैसा होगा। तो cot x जो होगा, सपोज दिस इज x, x डैश, y एंड y डैश, ठीक है ना। अगर ये पॉइंट आपका पाई बाई टू है तो कॉटेक्स का जो ग्राफ होगा कुछ ऐसा होगा, है ना। कॉटेक्स का जो ग्राफ होगा कुछ ऐसा होगा, मतलब जीरो से पाई के बीच में ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इसका वैल्यू चला जाएगा, राइट ना। तो यहाँ पे हम इंटीजर में ब्रेक नहीं कर सकते, इंटीजर में अगर ब्रेक करेंगे तो बहुत सारा लार्ज वैल्यू हो सकता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कभी भी आता है तो इंटीजर कहाँ कहाँ पे मिल रहा है वो चेक कर लेते हैं, है ना। बट इस केस में क्या करेंगे, तो देखो हमने क्या किया, इस वाले को आई मान लिया तो ये हो गया जीरो से पाई और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉट एक्स एंड dx। अब यहां पे आप अप्लाई कर दो किंग्स रूल। क्या अप्लाई कर दो, किंग्स रूल। और आपने पढ़ा है किंग्स रूल क्या होता है, अगर कोई इंटीग्रल जीरो टू ए एफ एक्स होता है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू जीरो टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, है ना। अगर आप इसको फर्स्ट मानते हो और अगर आप किंग्स रूल अप्लाई कर दो यहाँ पे तो आई बराबर फिर से लिख सकते हो जीरो टू पाई, यहाँ पे कॉट होगा, है ना, जीरो टू पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉट, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे पाई माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। और आपको पता है कि कॉट पाई माइनस थीटा क्या होता है, कॉट पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉट थीटा, तो ये माइनस कॉट एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा, है ना। अब आप इसको सेकेंड मान लो। अब आप क्या करो, दोनों को ऐड कर दो। क्या करते हैं, ऐड वन एंड टू, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो इधर टू आई बराबर ग्रेटेस्ट, टू आई ये जीरो से पाई और ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉट एक्स एंड डी एक्स, प्लस यहाँ पे क्या मिला, जीरो टू पाई अगेन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस कॉट एक्स डी एक्स। क्लियर है। अब आप देखो दोनों का लिमिट सेम है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जीरो टू पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉट एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉट एक्स कॉस एक्स नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉट एक्स एंड प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस कॉट एक्स एंड dx। अब आपको एक चीज पता होना चाहिए, कभी भी आप ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x करते हो तो इसका वैल्यू क्या होता है, माइनस वन आता है। आप इसको समझ सकते हो, बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट है इसके पीछे। जैसे मान लो आप ग्रेटेस्ट इंटीजर x, सपोज करो x के जगह पे आप लेते हो 2.5, है ना, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.5 क्या मिलेगा, 2.52। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस 2.5 क्या मिलेगा, ऑब्वियसली माइनस थ्री। दोनों को ऐड करते हो तो टू प्लस माइनस थ्री, ऑब्वियसली क्या मिल रहा है, माइनस वन। इसलिए आप ये वाला चीज ऑलवेज याद रखोगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, टू आई बराबर जीरो टू पाई और इसको आप क्या लिख सकते हो, माइनस वन डी एक्स। दैट मीन्स अब यहां से पता चल गया कि इसका इंटीग्रेशन x लिमिट जीरो टू पाई, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, पाई माइनस जीरो, यानी टू आई बराबर, और ऑब्वियसली यहाँ पे माइनस है तो माइनस साइन तो आपको लगाना ही है, तो माइनस पाई, दिस इंप्लाइज आई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई टू। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस एनडीए में और कभी कभी तो जेई मेंस में भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अभी का जो ट्रेंड देख लो, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। जो 12th लेवल का भी क्वेश्चन है वो भी आपको जेई मेंस में अभी 2025 में पूछा जा रहा है। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक टेक केयर, थैंक यू।